कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं आज अपन। ठीक है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये इसने सवाल पूछा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य या असत्य है, तो आप इसका उत्तर होगा सत्य। कैसे सत्य है? देखो, प्राकृत संख्याएं जो है वो कहाँ से चालू होती है? प्राकृत संख्या चालू होती है 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है। ठीक है। और पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चल रही। ठीक है। तो सारी की सारी जो ये प्राकृत संख्या है ना, यहाँ पर अगर अपन प्राकृत संख्या रख देते तो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य। इसी प्रकार से ये पहला उत्तर है। दूसरा दे रखा है इसका कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या, अगर अपन पूर्णांक संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई? 0 के इधर दाईं ओर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक चल रही है, और इधर -1 बाईं ओर -2, -3, -4 इस प्रकार से अनंत तक चल रही है। ठीक है। और अगर अपन पूर्ण संख्या देखते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखी थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है कहाँ से चालू हो रही है? पूर्ण संख्या चालू हो रही है 0 से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चल रही है। तो वो कह रहा है कि सारी की सारी जो ये पूर्णांक संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है क्या? तो ये देखो, ये वाला भाग तो इसके साथ मिल रहा है, पर ये भाग नहीं मिल रहा है ना, इसलिए पूर्णांक संख्या के जो ऋणात्मक मान है वो इसमें नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये उत्तर इसका असत्य है। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो लिख रखा है ये भी लिखना था कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है। प्रश्न लिखने के बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 दे रखा है तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और अगर पूर्ण संख्या अपन लिखते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से 1, 2, 3, 4। ठीक है। अगर इनके नीचे जैसे यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 0 में इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। और ये भी सब क्या है? पूर्णांक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या अगर अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो रही है। पर अगर इसके ऋणात्मक मान में अगर अपन लिखते थे, जैसे -3/4, -5/6, ठीक है, या 7/-3 लिख दिया, तो ये ऋणात्मक मान इसके अंदर नहीं आ रहा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, और तीसरा वाला भी असत्य है। आगे अपने को दे रखी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपन ने देखी थी, उसके आगे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो है P/Q के रूप में रखते हैं अगर अपन। ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पाइथागोरस ने बता रखा है यहाँ पे। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक पाइथागोरस ने अनुयायियों के ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। तो इसको आप पढ़ना। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे रूप में न लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में अगर अपन इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो और Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे √2, √3, √15 पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे अपन P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे और इसके उदाहरण दे रखे हैं ये -√5, √3, √6, √7। ठीक है। ये सारी की सारी अगर अंडर रूट लग जाता है ना, वर्गमूल लग जाता है, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये ध्यान में रखना। अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो देखो, इनकी आवृत्ति जो है ना, असमान है। पहले 10 लिख रखा है, फिर 110 लिख रखा है, फिर 1110 चल रहा है, इस प्रकार से चल रही है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों मिलके क्या बनाती है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या। और अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं सभी हैं। ठीक है। इसको आप पढ़ना। आगे नीचे जो है अपन सवाल प्रश्नावली 1.2 के सत्य असत्य वाले सवाल कर रहे हैं। ठीक है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है? देखो, पहला है वास्तविक संख्या।
ठीक है। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होती है, तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय, दोनों प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, कैसे, जैसे 2/3, -4/5, 6/7, और इसमें क्या हो गए √2, √3, √7 पाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, मतलब अपने को सत्य सत्य लिखना है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगर अपन m कोई भी संख्या मान ली, जैसे कि m उसने बोला कि 1 2 3 4 अपन रखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ भी मान हो सकता है m का। ठीक है, तो अगर अपन इसको संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का, अगर अंडर में कोई संख्या है तो उसे अपन संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि √4 है तो इसका तो पूरा का पूरा मान आ रहा है ना, 2 आ रहा है। √25 होगा तो उसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा। √9 होगा तो उसको अपन निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। पर अगर इस प्रकार से आ गया, पाई का मान आ गया मान लो, ठीक है, अगर पाई का मान आ गया तो पाई का मान अगर अपन निकालते हैं तो क्या होता है, 3.14, उसके बाद में क्या होता है, चलता ही रहता है वो। ठीक है, तो उसको अपन संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ये 1/7 दे रखा है, ठीक है, अगर इस प्रकार से मान आते हैं तो इसको अपन संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर पाते, है ना, मतलब निश्चित नहीं है कि भाई कहाँ पर। जैसे ये पाई का मान दे रखा है, पाई का मान 3.1 पे लिखे हैं कि 3.14 पे लिखे हैं, फिर ये इसके इस प्रकार से चलता ही जा रहा है, तो इससे संख्या रेखा पर नहीं बता सकते कि यही इसका निश्चित बिंदु है ना, निश्चित बिंदु नहीं बता सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक रेखा का प्रत्येक, यहाँ दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या अपने को पता है, प्राकृत संख्या अगर मैं लिखता हूँ तो कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 चल रही है। ठीक है, और अगर इसको √1 लिखेंगे तो √1 का तो 1 आ जाएगा, पर √2 को अगर अपन निकालेंगे तो 1.41 इस प्रकार से चलता रहेगा। ऐसे √3 निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, अगला दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्या के अंदर क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा था तब तो सही है, पर अगर उल्टा जा रहा है अपन, तो उल्टा जा रहा है तो ये संख्याएं तो इसमें है ही नहीं, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, पर अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं होती, ये गलत है। तो इसका तीसरे का उत्तर भी क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असत्य। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा सत्य, ये भी बना लेना आप। दूसरे का हो जाएगा असत्य, क्यों हो रहा है ये लिख देना इसके लिए। ठीक है, और तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य क्यों हो रहा है, उसी के लिए यही वाला चार्ट है। ठीक है, जैसे अपन वास्तविक संख्या में ये दोनों थी तो आपने बोला वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो सही है। ठीक है, पर अगर अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या होती है तो ये क्या हो गया, तीसरे वाले के लिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये तो फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर पहला 1.2 का और सवाल नंबर 1.1 का, सवाल नंबर चौथा, ये दोनों सवाल हल करना।